बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इसका फर्स्ट टाइम आज जो पेपर हुआ है उसको आज सॉल्व करते हैं। और आज डेट है 12 अक्टूबर 2025। 12 अक्टूबर 2025। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ऑन 23 मार्च 1940 एट मिंटू पार्क। तो ये किसने दी थी? ये ए.के. फजलुल हक ने दी थी। जब ए.के. फजलुल हक की बात करते हैं तो इन्हें शेरे बंगाल भी कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मिंटू पार्क जो है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ग्रेटर इकबाल पार्क। अब ये जो यहां पे रेजोल्यूशन पेश की गई, ये असल में मुस्लिम लीग का 27वां इजलास था जो कि यहां पे हो रहा था। अब इस 27वें इजलास की जो सदारत है वो किसने की? वो कैद आजम साहब ने की। कैद आजम साहब क्या करते हैं? कैद आजम साहब सदारत करते हैं इस इजलास की। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, हु गेव द प्रेसिडेंशियल स्पीच। जो सदारती स्पीच थी वो किसने दी थी? वो कैद आजम साहब ने दी थी। सदारती जो स्पीच थी वो किसने दी थी? वो कैद आजम साहब ने दी थी। अब फिर इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये जो असल में इजलास हो रहा था, ये इजलास जो है वो 22 मार्च से स्टार्ट हुआ और 24 मार्च तक जारी रहता है और 1940 याद रखिएगा। अब इसमें जो करारदाद पेश की गई, इस करारदाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें 5 पैराग्राफ थे। 5 पैराग्राफ थे, 400 अल्फाज थे। और ये सारी की सारी जो स्पीच है वो किस में लिखी हुई थी? वो इंग्लिश में लिखी हुई थी। फिर क्वेश्चन ये बनता है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन किसने की? इसकी उर्दू ट्रांसलेशन किसने की? अब इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो किसने की? मौलाना जफर अली खान ने की। मौलाना जफर अली खान ने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? असल में इसको पहले ड्राफ्ट किया गया था। इसको ड्राफ्ट किसने किया? क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको ड्राफ्ट किसने किया था। तो इसका जो ड्राफ्ट है, इसका जो खाका है वो किसने बनाया था? वो असल में सर सिकंदर हयात ने बनाया था। वो किसने किया था? सर सिकंदर हयात ने बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो ये किसने एस्टैब्लिश की थी? ये चौधरी रहमत अली ने की थी। किसने? चौधरी रहमत अली। अब चौधरी रहमत अली जो है ये पहले क्या थे? स्टूडेंट थे। कहां पे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और फिर ये भी याद रखिएगा, जब हम चौधरी रहमत अली साहब की बात करते हैं, ये वहां पे फिर पढ़ाते भी थे। इसी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते भी हैं। और यहां पे ये भी याद रखिएगा कि चौधरी रहमत अली ने क्या किया था? 1933 में एक पंफलेट इशू किया था। कौन सा नाम था उसका? नाउ और नेवर, जिसमें इन्होंने लफ्ज पाकिस्तान इन्होंने लिखा था, तजवीज किया था। या वो क्वेश्चन क्या देगा? तजवीज किया था। फिर इसी चौधरी रहमत अली साहब की जब हम बात करते हैं तो ये 3 फरवरी 1951 को, ये 3 फरवरी 1951 को फौत हुए। और ये दफन का है? ये कैम्ब्रिज में ही दफन है। दफन का है? कैम्ब्रिज में ही दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। असल में ये जो शिमला एग्रीमेंट था ये एक पीस ट्रीटी थी। किसके दरमियान हुई? ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई। जब पाक भारत जंग होती है 1971 की, तो उसके बाद उसका जो इख्तिताम है वो शिमला एग्रीमेंट पे हुआ था।
अब इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसका ड्राफ्ट कब लिखा गया था। इसका जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट इसका हुआ था 28 जून को, 28 जून 1972 को। तो 2 जुलाई 1972 को इस पे क्या होते हैं, इस पे साइन होते हैं। और ये जो शिमला है, शिमला कहां है, शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। अब पाकिस्तान की तरफ से कौन था साइन करने में, तो पाकिस्तान की तरफ से आप देख सकते हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब। ये उस टाइम क्या थे, ये उस टाइम पाकिस्तान के सदर थे। और फिर इंडिया की तरफ से कौन था, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी, क्या इनके पास डेजिग्नेशन था, तो ये उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी। उस टाइम क्या थी, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 15% ऑफ 250। अब 250 का आप क्या करें, 15% निकाल लें, 15/100 कर लें। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25 होता है, 5 दूने 10 होता है। अब 15 को जब 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। 75 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 37.5 आ जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। तो ये पास कब हुए थे, तो ये 12 मार्च 1949 को हुए थे। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट कब किए गए थे, तो ये प्रेजेंट किए गए थे 7 मार्च को, 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट किए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। तो ये कॉपर एंड टिन है, कॉपर एंड टिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बलूचिस्तान कैपिटल। बलूचिस्तान का कैपिटल क्या है, क्वेटा है। तो इस क्वेटा का वो ओल्ड नेम पूछ रहा है, तो इसका ओल्ड नेम क्या है, वो शालकोट है, शालकोट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। वो क्या है, वो जुपिटर है। अब जरा बात करते हैं सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। अब यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, छोटा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट जो है वो मरकरी है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी है। और लार्जेस्ट कौन सा है, वो जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये जर्मनी का था। ये कहां का था, जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल इन वायरस इज। तो ये क्या होता है, ये DNA और या RNA होता है। तो इनमें से अब आप देख लें कि जो भी ऑप्शन मौजूद था पेपर में वो इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। आयोडीन की जो कमी होती है वो गुइटर होती है। गुइटर क्या करती है, उसकी वजह क्या बनती है, गुइटर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ये इसकी मेन रीजन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट मुस्लिम लीग यस्टरडे एंड टुडे। हु रोट मुस्लिम लीग यस्टरडे एंड टुडे, ये एक बुक है। ये किसने लिखी है, ये AB राजपूत ने लिखी है, AB राजपूत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कादिराबाद हेड वर्क्स इज इन पंजाब। कादिराबाद हेड वर्क्स जो है वो कहां है, वो पंजाब में। अब ये कौन से दरिया पर है, तो ये चनाब दरिया पर है। ये कौन से दरिया पर है, चनाब दरिया पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेड हिज फर्स्ट स्पीच एट ऑल इंडिया रेडियो ऑन। तो इन्होंने पहली स्पीच जो की थी वो 3 जून 1947 को की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट टाउन ऑन द कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान बिफोर द चाइनीज बॉर्डर इज। तो ये सोस्त है, ये क्या है, तो सोस्त है। और ये कहां पे है, ये भी याद रखिएगा, ये गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 1024।
तो 1024 का स्क्वायर रूट आपने बताना था, 1024 का, तो इसका आपने क्या बताना था, स्क्वायर रूट बताना था। तो इसको आप ऑप्शन में देखें तो एक 32 ऑप्शन बनता है, 32 को अगर आप 32 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इसका ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको कभी मतलब इतने बड़े नंबर को तो आप इंसान याद नहीं रख सकता, तो जो भी आपके पास नंबर हो गिवन हो ऑप्शन में, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें 32 को 32 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 2 दूने 4, 2 3 6, अब 3 दूने 6, 3 3 9, अब इसको जमा करें, 4 6 6 12, 1 9 और 1 10, ये 1024 आ रहा है, तो यही इसका क्या बनता है, इसका स्क्वायर रूट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर 55 एंड 45 व्हाट इज द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल हमने बताना है। अब जो एक ट्राइंगल होती है, एक ट्राइंगल होती है, इसमें कितने एंगल्स होते हैं, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, पहली बात। फिर इसके बारे में याद रखिएगा, ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वो कितने के बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। वो कितने के बराबर होता है, 180 के। अब 2 उसने दे दिए, एक हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस 55 जमा 45 जमा x कर लेते हैं। x क्यों, क्या, क्योंकि वो हमने फाइंड करना है। इसको हम बराबर करते हैं 180 के, किसके, 180 के। अब इन दोनों को जब आप जमा करें तो ये 100 के बराबर आएगा, 100 जमा x इज इक्वल टू 180, और यहां से x आपके पास क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो x आपके पास 80 आ जाएगा। यानी कि जो थर्ड एंगल है वो कितने का होगा, वो 80 डिग्री का होगा। जो थर्ड होगा वो 80 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2, और यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट इज x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करें, आप सिंपल इसको क्या कर लें, इसको प्लस कर लें, तो ये y से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे ये 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 के, x इज इक्वल टू 12/2, तो x कितना आ जाएगा, x आपके पास 6 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, x आपके पास 6 आ जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमॉन्स्ट्रेशन मींस, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टू शो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये सर सैयद अहमद खान है। ये कौन है, सर सैयद अहमद खान है। अब जरा बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये पैदा कब हुए, 1817 में ये पैदा हुए, और इनकी वफात कब है, 1898 में। 1898 में इनकी वफात है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये पैदा कहां हुए थे, ये दिल्ली में पैदा हुए थे। ये पैदा कहां हुए थे, ये दिल्ली में पैदा हुए थे, और इनकी जो वफात के बाद इनकी जो बरीड प्लेस है वो कौन सी है, तो वो अलीगढ़ है। ये दफन कहां है, ये दफन अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इडियम ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, गुड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज। अब एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। अब सिविल अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा है, वो हिलाले इम्तियाज है, हिलाले इम्तियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ प्रीसपोजिशन। तो इसका मतलब होता है एन अजम्पशन, एन अजम्पशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ डाइलेट। डाइलेट का मीनिंग क्या होता है, फैलाना, तो एक्सपैंड इसका बनेगा, क्या बनेगा, एक्सपैंड। और सिनोनिम ऑफ क्लोजल, क्लोजल का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, तो ह्यूज इसका राइट ऑप्शन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अब करेक्ट स्पेलिंग वर्ड की जब हम बात करते हैं तो इसमें मिसचीवस, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। इसमें क्या गलती है, इसमें इसमें क्या गलती है, MISCHI ई नहीं है, यहां पे आई के बाद यहां पे ई आना चाहिए था, तो ये नहीं है। अगर यहां पे आगे बात करें तो यहां पे यू नहीं है, यू नहीं है, तो ये और ये गलत हो जाएंगे, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स, तो ये नॉलेज में इन्वॉल्व होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। अब सेम कंट्री, यहां पे अगर सेम कंट्री का ऑप्शन तो कुछ और बनना चाहिए था, लेकिन पेपर में जो राइट ऑप्शन बनता है वो कम पैट्रियट्स बनता है,
तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट ऑफ पाकिस्तान, तो वो शुक्रिया खानम है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू, तो ये हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, रेड कलर ऑफ ब्लड हमें नजर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज, तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब लेसन प्लानिंग की क्या करते हैं, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसके बाद वो हम पूरा फिर डिजाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवरऑल प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय अ टीचर टू अचीव सर्टेन गोल्स, तो वो स्ट्रेटजी होती है। वो क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ये कौन सा लैटिन वर्ड है, इडुकेरे है, इडुकेरे। और यहां पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द टीम विल सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ दे वर्क हार्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ, तो ये प्रोग्रेसिविज्म की क्या है, बेस पर मुश्तमिल करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे देखें ये वाला क्वेश्चन है 6 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 3 इधर मल्टीप्लाई कर दे अंदर, 6 माइनस 6x प्लस, अब यहां पे देखो प्लस नहीं आएगा बल्कि ये माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 चौक 12 होता है इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 12 और प्लस का 6, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा यहां पे अगर जब बात करें तो माइनस का 6x, यहां पे 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 को उधर भेजें तो माइनस 6x इज इक्वल टू 6। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो 6/6, यहां पे माइनस भी साथ लगाओ क्योंकि ये माइनस वाला, तो यहां पे 6 जो है वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन -1 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ गाइडेंस इज, गाइडेंस का जो हार्ट है वो काउंसलिंग कहलाता है, वो क्या कहलाता है, काउंसलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बस कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखिए 240 किलोमीटर वो क्या करती है, 3 घंटे में क्या करते हैं, 3 घंटे में वो कवर करती है। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में। अब यहां पे देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है S इज इक्वल टू D/T। ये S जो होता है ये स्पीड होती है, ये क्या होती है, स्पीड होती है। और D जो ये डिस्टेंस को जाहिर करते हैं, या बाज दफा हम इसको लेंथ भी कह रहे होते हैं, और T जो है ये टाइम को। अब यहां पे यही फार्मूला है, आपको क्या है, डिस्टेंस गिवन है और साथ में टाइम भी गिवन है, तो आप इनको क्या करना है, डिवाइड कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, क्योंकि उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच ही सेड आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, तो इसका बनेगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू लंदन द फॉलोइंग वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो चेंज होगा फॉलोइंग वीक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा प्राइम नंबर की पहचान क्या होती है, जो प्राइम नंबर होता है ना इसको हम कहते हैं मुफरद अदाद। ये कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, जिनके 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स। या सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो 1 पे डिवाइड हो या अपने आप पे हो, इसके अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। और ये भी याद रखिएगा ये जो प्राइम नंबर होता है हमेशा नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। और ये भी याद रखिएगा ये प्राइम नंबर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पे याद रखिएगा एक मैंने आपको ये बताया, या तो वो अपने आप पे तकसीम होगा या 1 पे तकसीम होगा। अब यहां पे देखें 39 है, अब 39 की बात करें तो 39 की जब बात करते हैं ये 1 पे तकसीम होता है, फिर इसी तरीके से 3 पे होता है, फिर 13 पे होता है, फिर खुद पे होता है। तो अब यहां पे देखिए इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। फिर इसी तरीके से अब 31 की बात करें, 31 जो है ये 1 पे होता है और खुद पे होता है। फिर इसी तरीके से 27 की बात करें, 27 जो है यहां पे देखिए 1 पे होता है, 3 पे होता है, 9 पे होता है और खुद पे होता है। तो यहां पे आप देखिए कौन सा है, ये राइट ऑप्शन बनता है, तो 31 इसका राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज लर्निंग, ये क्या कहलाता है, लर्निंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ
आई वर रिच, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथागोरियन ट्रिपल। अब इसकी जब हम बात करते हैं, देखो जब हम पैथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये ऑप्शन गिवन थे, अब इनमें देखें जब हम ये अच्छा ये तरतीब के साथ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखें इसको जब हम करते हैं 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब ये होता है 3 3 कितना आ जाता है 9, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, या 3 का स्क्वायर 9 होता है, जमा 4 का स्क्वायर कितना होता है वो 16 होता है, इज इक्वल टू 25। तो ये 25 इज इक्वल टू 25, एक तो ये हो गया। फिर इसी तरीके से इसको देखो 5 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब यहां पे देखें 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169। अब इसको 144 को 25 में जब ऐड करेंगे तो वो 169 ही आता है। तो ये भी क्या है, पैथागोरस के हिसाब से राइट ऑप्शन बनता है। मतलब यहां पे नॉट है, हमने वो बताना है जो पूरा नहीं उतरता। अब आगे देखो, अब यहां पे 6 8 10, 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का 64 इज इक्वल टू 100। अब यहां पे इनको जमा करें तो ये 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। तो ये भी क्या है, पैथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट को देखो 7 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो 7 7 49 होता है, 49 जमा 9 का स्क्वायर 81 होता है, इज इक्वल टू 36 के। अब यहां पे देखो ये कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 130 इज इक्वल टू 36, ये लिहाजा नहीं है, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा।